नमस्कार, मैं शीला शर्मा। हम मनुष्य जीवन भर विश्वास और अविश्वास के झूले में झूलते ही रहते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व पर भी परिस्थिति अनुसार उंगली उठाने में नहीं चूकते, ये जानते हुए कि उसी दाता की शरण में सुख और शांति मिलती है। यही अंतिम सत्य है। वास्तव में हमारी दशा, सोच, स्थिति को अंजाम देने वाला है मन, धुरी है मन जो हमारे वश में नहीं। कई लोग हार थक कर कह भी देते हैं कि क्या करें इस मन का जिसे होना था चाहकर मन बैठा ठाकर। और ऐसा ही डॉक्टर प्रशांत के साथ हुआ। ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही वे निढाल हो चेयर पर बैठ गए। रह रहकर उनके मानस पटल पर भूरा की पीड़ा और दर्द भरी आंखें कौंध जाती। डॉक्टर साहब, मैं जीना नहीं चाहता। मृत्यु की याचना करता हृदय बिलापी प्रलाप अनिस्थेशिया के इंजेक्शन के बाद शनै शनै शांत हो गया था। भूरा एक तिहाड़ी मजदूर जो काम करते समय बिल्डिंग के 7वें माले से गिरकर बच तो गया, परंतु उसका पिछला हिस्सा पूर्ण रूप से कुचल चुका था। मृत्यु की चाहत उसे पराश्रित होने के अभिशाप से मुक्त करवा सकती थी। डॉक्टर प्रशांत इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, पर उनका धर्म जीवन देना है, लेना नहीं। रह रहकर उनके कानों में अभी भी भूरा की चीखें गूंज रही थीं। उन्हें पश्चाताप था भूरा को बैसाखियों में झोंक देने का। प्यून के कॉफ़ी रखते ही थोड़ी सी देर के लिए वो यथार्थ में तो आए, पर अशांत मन की ठक ठक फिर शुरू हो गई। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। यदि वे ईश्वर होते तो अपनी पत्नी तारा को, जो जीवन जीने की अदम आकांक्षा लिए आर्तनाद करती रही, प्रशांत मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, असहाय से मृत्यु के आगोश में जाते हुए नहीं देखते। और अब तो उन्हें ईश्वर भी माने नहीं। ईश्वर होता तो उसने अपनी भक्त तारा की करुण पुकार को अनसुना क्यों कर दिया? और यदि ईश्वर ही जीवन और मृत्यु के खेल का नियंता है, तो फिर उसकी कौन सी ऐसी लालसा रही होगी जिसके अंतर्गत तारा जैसे जीवन मांगने वाले को मृत्यु दी और भूरा जैसे मृत्यु की चाहना को जीवन। कमरे में सूनापन घिराया था। उसी शून्यता में उनकी 12 वर्षीय बेटी राशि का भोला भाला चेहरा उभरा, जो उनके बिछोह में उतनी ही सहभागी थी। यदि उन्होंने अपनी पत्नी को खोया तो उसने अपनी माँ को, जो उस दिन स्कूल के गेट पर दुर्घटना से अनजान माँ की प्रतीक्षारत थी। अब राशि के अलावा उनके जीवन में शेष क्या है? भारी मन से उन्होंने बैग उठाया और घर की तरफ चल दिए। घर में उन्हें कहीं राशि नजर नहीं आई। तभी उनकी नज़र ऊपरी कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी, जो काफ़ी अरसे से बंद था। निशब्द हल्की पदचाप लिए वह कमरे के द्वार तक गए। अंदर का दृश्य देखकर जड़ से हो गए। कमरे के सूने फर्श पर, जहाँ पहले लकड़ी का चौकोर मंदिर था, उसी रिक्त सफ़ेद स्थान पर एक गुलाब का पुष्प रखा था और उसी के सामने राशि किसी साध्वी के समान नेत्र बंद किए बैठी थी। उसके गालों पर सूख चुके आंसुओं की धाराओं के निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे। वे बिना कुछ कहे अपने स्टडी रूम में आ गए। उनके मन में हलचल होने लगी। तारा की 13वीं वाले दिन पंडित जी ने कहा था, जीवन और मरण ईश्वर के हाथ में है, और ये बात उनके समझ से परे थी। भला मानवीय भूल से घटित दुर्घटना में ईश्वर कहाँ से आ गए? और यदि उनकी पत्नी की आकस्मिक मृत्यु
ईश्वर की इच्छा का ही परिणाम है, तो ऐसे ईश्वर को अपने घर में कैसे रख सकते थे? उन्होंने तुरंत ही मंदिर और मूर्ति उठवाकर स्टोर रूम में रखवा दी थी। पर आज नास्तिकता के समस्त विवेक पुत्री की आस्था के समक्ष जैसे बौने हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि छोटी छोटी बातों के लिए रूठता ठुनकता बचपन इतना परिपक्व कैसे हो गया। और फिर कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने इस बालिका के हृदय में विश्वास की आस्था को जगा रखा है। वे अपराध बोध से भर उठे। तभी राशि ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, पापा, उस कमरे में पूजा करके मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है। आप उसे मेरा स्टडी रूम बनवाना चाहते थे तो आप ऐसा ही कीजिए। अब वहाँ कोई पूजा नहीं होगी। ये सुनते ही इतने दिनों से कैद आंसुओं का सैलाब बह निकला। नहीं बेटी, गलत मैं था। हम अपने साथ घटित घटनाओं को बिना सोचे समझे ईश्वर के साथ जोड़कर उन्हें आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं, जबकि हमें चाहिए अपने आप को कटघरे में खड़ा रखकर मंथन करने की। लेकिन हम अपनी ही मनगढ़ंत भूल भुलैया में खो जाते हैं। रात्रि के उसी समय तारा के आराध्य देव वंशी बजाते कृष्ण पुनः मंदिर में स्थापित कर दिए गए। राशि को लगा जैसे उसकी माँ आ गई हो, और डॉक्टर प्रशांत की नज़रें दीवार पर लगी तारा की फोटो पर जा टिकी, मानो तारा की आंखें कह रही हों, प्रशांत, मेरी मृत्यु के बाद तुमने मूर्ति तो हटवा दी, पर उसके निशान नहीं मिटा पाए। यही अंतिम सत्य है। नमस्कार।